कैट बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले मैट्रिक के सभी परीक्षार्थी जिन्होंने आज 9/4/2022 को हिंदी बी यानी HNB की परीक्षा दिए हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो दिया है उसमें कितना सही किया है। 40 नंबर का 40 क्वेश्चन जो था उसमें आपने कितना सही किया है, तो उसको आज हम लोग अभी जो मैं उत्तर दूंगा उससे आप लोग मिला लें और अपनी स्थिति का आकलन कर लें कि आपकी स्थिति क्या रहने वाली है परीक्षा में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके लिए, आपके परीक्षा परिणाम के लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, आपकी पढ़ाई के लिए भी। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 5 तक है उसमें आपको गद्यांश के आधार पर है। तो गद्यांश जो दिया हुआ है उसको पढ़ करके आपको 1 से 5 तक का उत्तर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है, गद्यांश तो आपने पढ़ ही लिया होगा, सिर्फ उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जनसाधारण के अनुसार संगीत किसका साधन है? तो संगीत मनोरंजन का साधन है। 1 का 3। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भजन पूजा में कविताएं एवं छंद किसके गुणगान की चीज़ है? तो भगवान के गुणगान की चीज़ है। 2 का 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संगीत मनुष्य के अतिरिक्त किसकी भावनाओं को प्रेरित करने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा वो 3 का 1, पशु पक्षी को, है ना। संगीत मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी की भावना को भी प्रेरित करने में सक्षम है। क्वेश्चन संख्या 4 है, संगीत से मनुष्य की कौन सी भावनाएं झंकृत होती हैं? तो कोमल भावना, है ना। तो 4 का 3 हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है? तो क्या होगा? 5 का 4, संगीत का महत्व, इसका शीर्षक होगा संगीत का महत्व। चलिए, अब जो है क्वेश्चन संख्या 6 से लेकर के 10 तक, उसके लिए आपको इस पद्यांश को पूरा पढ़ना होगा और पद्यांश को पढ़ करके तब आपको 6 से 10 तक का उत्तर देना है। पद्यांश आपने पढ़ा ही होगा, सिर्फ आप उत्तर देख लें कि आपने क्या लिखा है, क्या घेरा है, क्या मिला है। 6 का है, कुहरा किसका प्रतीक है? तो निराशा का। 6 का 4 हो जाएगा। 7वां नंबर है, सूरज किसका प्रतीक है? तो 1 नंबर, 7 का 1 हो जाएगा उत्तर, सर्वशक्ति संपन्नता का। सूरज किसका प्रतीक है? सर्वशक्ति संपन्नता का। क्वेश्चन संख्या 8, पद्यांश में अमावस किसका द्योतक है? तो 8 का 1 हो जाएगा उत्तर, घनघोर निराशा का। चलिए, क्वेश्चन संख्या 9, मुट्ठियों में जुगनू दबाना का आशय है, इसका उत्तर क्या होगा? 9 का 1, अपनी शक्तियों को उबरने न देना। 1 हो जाएगा, अपनी शक्तियों को उबरने न देना। चलिए, क्वेश्चन संख्या 10, यह कविता क्या प्रेरणा देती है? तो 10 का हो जाएगा 3, 10 का 3, शक्ति भर जीने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन संख्या 11 आ जाइए, व्याकरण से संबंधित है। निराशा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग है। 11 का 2 हो जाएगा। 12 नंबर है, साहसिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? साहसिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 12 का 3, उत्तर 3 होगा। 12 का 3 होगा, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ जाइए, क्वेश्चन संख्या 13, पीताम्बर का सही संधि विच्छेद है? तो इसका हो जाएगा 13 का 4, पीत जोर अंबर। चलिए, क्वेश्चन संख्या 14, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो स्वागत शब्द में 14 का 3 हो जाएगा उत्तर, यण संधि है, यण संधि। क्वेश्चन संख्या 15, संधि के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 15 का उत्तर हो जाएगा 3 भेद होते हैं, तो 15 का 3। 16 नंबर, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं। 16 का 4 हो जाएगा, पद। इसका क्या उत्तर होगा? 4, पद। 17 नंबर क्वेश्चन, आयात का विलोम शब्द क्या है? बड़ी आसान क्वेश्चन था। 14 का हो जाएगा 2, निर्यात। आयात का विलोम निर्यात होता है। क्वेश्चन संख्या 18, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 2, 18 का हो जाएगा 2, सलिल। हवा का पर्यायवाची शब्द सलिल नहीं है। बाकी समीर, वायु, अनिल सब इसका पर्यायवाची है। सलिल मतलब पानी होता है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सलिल नहीं है, यानी 18 का 2। क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर 23 तक जो आप उत्तर देंगे उसके लिए आपको जो पद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ करके उत्तर देना है। तो पद्यांश आपने पढ़ा होगा, देखिए उत्तर क्या होगा इसका 19 का। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। पुस्तक पढ़कर कोई भी ज्ञानी न बन सका। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशा है, पोथी पढ़कर मतलब पुस्तक पढ़कर कोई भी ज्ञानी न बन सका। 20वां नंबर देखिए, एकै असिर किसे कहा गया है? तो 20 का हो जाएगा 3, ईश्वर को कहा गया है। एकै असिर ईश्वर को कहा गया है, इसका हो जाएगा 3। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? तो 21 का हो जाएगा 4, उत्तर 4 हो जाएगा। परमात्म ज्ञान का होना जरूरी है, पंडित होने के लिए परमात्म ज्ञान का होना। क्वेश्चन संख्या 22, पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? तो बिना समझे पढ़ना, ये व्यंग है इसमें। पोथी पढ़ने में बिना समझे पढ़ना। 22 का 3 हो जाएगा उत्तर, 22 का 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 23, इस साखी में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका 23 का हो जाएगा 3, उत्तर 3 हो जाएगा 23 का। ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है, 3 होगा। 24 नंबर, मनुष्यता पाठ में मनुष्य मात्र बंधु है का आशय है? तो 24 का हो जाएगा 3, सभी मनुष्य तुम्हारे बंधु हैं, 24 का 3। 25, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत की आंखें किन्हें कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 25 का 2, फूलों को कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 26, पर्वत अपना आकार कहाँ देख रहे हैं? तो 26 का हो जाएगा 2, नदी में। क्वेश्चन संख्या 27, दधीची ने कौन सा महान कार्य किया था? तो इसका 27 का हो जाएगा 1, अपनी शरीर की हड्डियों का दान किया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 28, उदार मनुष्य किसके लिए जीता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 3, 28 का 3, परोपकार के लिए। क्वेश्चन संख्या 29, कवि पंत ने वृक्षों की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 29 का 1, ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से। चलिए क्वेश्चन संख्या 30, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? तो 30 का उत्तर हो जाएगा 3, उशिनर के राजा शिवी ने, उशिनर के राजा शिवी ने। क्वेश्चन संख्या 31, सहस्र दीर्घ सुमन से क्या आशय है? तो 31 का हो जाएगा 2, हजारों पुष्प रूपी आंखें। क्वेश्चन संख्या 32 से लेकर के 36 तक का उत्तर देने के लिए आपको ये गद्यांश को पढ़ना होगा, और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपने पढ़ाई होगा। चलिए 32 का देखते हैं उत्तर क्या है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद, 32 का 4, प्रेमचंद। 33 नंबर, छोटा भाई आंसू क्यों बहाने लगता था? तो 33 का 1 हो जाएगा, बड़े भाई से डांट फटकार और लतार सुनकर 1, 33 का 1, आंसू बहाने लगता था। 34 नंबर, टाइम टेबल क्यों बनाता था? तो इस 34 का हो जाएगा 4, ताकि पढ़ाई पूरी तरह व्यवस्थित रूप से की जाए, 34 का 4 हो जाएगा। 35, गद्यांश में आए मुहावरे जिगर के टुकड़े होना का अर्थ है? तो 35 का 2 हो जाएगा, बहुत कष्ट होना। 36 नंबर, भाई साहब किस कला में निपुण थे? 36 का हो जाएगा उत्तर 4, उपदेश कला में, उपदेश भी एक कला ही होता है, उपदेश कला में। 37 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर 37 का 1 हो जाएगा। इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 38, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों ने क्या सहयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जैसे स्त्रियों के अनेक दल जुलूस बनाकर सभा स्थल की ओर बढ़े, यह भी है। पुरुषों पर लाठी प्रहार के वक्त स्त्रियों ने ही मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया, यह भी है। पुलिस की लाठियां खाती हुई लाल बाजार जेल में बंद हो गई, ये सभी है। तो इनमें हो जाएगा 38 का 4। 39 नंबर, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो 39 का 3 हो जाएगा, पूर्णोदास पर, 39 का 3, पूर्णोदास पर। और क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम क्वेश्चन, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ रोका गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 40 का 3, लाल बाजार के पास। तो इस तरह से आपने देखा कि 40 प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप अपनी तैयारी अच्छी से करें। चलिए फिर से एक बार धन्यवाद।